आज की क्लास में दिसंबर 2025 का करंट अफेयर हम देखेंगे। देखो, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आपके RSSB LDC है, उसमें भी मोटा मोटा देखें तो दिसंबर से आपके करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो दिसंबर 2025 का आज हम कवर कर रहे हैं। चाहे आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, लगभग जो हम करंट अफेयर की बात करें दिसंबर 2025 लास्ट के क्वेश्चंस आते आते हैं एग्जाम में। तो दिसंबर, फिर जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसी तरह से आपके रेगुलर करंट अफेयर चलता रहेगा। मंथली टॉप 100 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, साथ साथ इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारा सब कुछ करंट अफेयर आपको कहाँ मिलेगा? डेली क्लासेस में मिलेगा। और जो आपने कोर्स ले रखा उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी RSSB LDC का कोर्स ले रखा है उसमें ये सारा करंट अफेयर ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाएगा। आप करंट अफेयर क्लास में देखोगे आपको मिल जाएगा। हाईकोर्ट LDC में भी ऐड हो जाएगा। जिनके भी करंट अफेयर आता है, जिनका भी कोर्स है, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम ये 100 इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 2025 का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2025 को राज्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रट लेना, 100% बनेगा एग्जाम में। सुनील शर्मा को किया गया है। और ये क्या है? ये सेवानिवृत्त IAS है। सेवानिवृत्त IAS सुनील शर्मा कौन है? राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। अब ध्यान रखना, सूचना आयुक्त को शपथ मुख्य सूचना आयुक्त दिलाएगा। तो अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हमारे ML लाठर है, ये भी ध्यान रखना। तथा नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल क्या रहता है इनका? इनका कार्यकाल रहता है या तो 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर 3 साल पहले हो जाए तो 3 साल, या 65 वर्ष की आयु पहले होगी तो 65 वर्ष। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर हैं। याद नहीं रहे तो ध्यान रखना कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो लठकी मारता है, लठ से लाठर, ML लाठर, ध्यान रख लेना। और अभी किसे नियुक्त किया गया? सुनील शर्मा। मुख्य सूचना आयुक्त पूछे, ML लाठर। शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाली राजस्थान की शिल्पकार कौन है? ये कमलेश शर्मा है। कौन है? कमलेश शर्मा। इन्हें पुरस्कार वुडक्राफ्ट अर्थात मेज पर तारकशी के लिए दिया गया। 24 दिसंबर 2025 को घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार हेतु चुना गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो फर्स्ट अपने पास हो जाएगा पद्मनाभ सिंह। ये पोलो, और इनका संबंध किस जिले से? जिला भी पूछ लेगा, जयपुर जिले से है। पद्मनाभ सिंह पोलो, जयपुर। पद्मनाथ सिंह है, पद्मनाथ सिंह पोलो, जयपुर। रुद्रांश खंडेलवाल, भरतपुर, पैराशूटिंग से इनका संबंध है। और पिस्टल में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। निर्मला भाटी, कुचामन सिटी खो खो विश्व विजेता खो खो टीम की सदस्य थी। तो ये भी आप ध्यान रखना, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का चेयरमैन किसे बनाया है? तो डॉक्टर तारकेश्वर जैन, जयपुर के हैं। इन्हें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से? जयपुर जिले से। वर्ष 2025 का डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निरंजन वल्लभ भाई और रामनाथ चौधरी को किया गया। निरंजन वल्लभ भाई और रामनाथ चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर 2025 को प्रदेश के किन शिल्पकारों को डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया? धापा देवी और कविता चौधरी को प्रदान किया। धापा देवी और कविता चौधरी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के लिए उप सॉलिसिटर जनरल के पद पर दिसंबर 2025 में नियुक्ति प्रदान की है। एडवोकेट समित बिश्नोई। एडवोकेट समित बिश्नोई। राजस्थान का मुख्य नगर नियोजक किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत को राजस्थान का मुख्य नगर नियोजक नियुक्त किया गया है। प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? जगतपुरा जयपुर में की जाएगी। जगतपुरा जयपुर में की जाएगी, ध्यान रखना। 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर अटल काव्य व उपवन के निर्माण की घोषणा की? जयपुर में की। 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुशासन दिवस के अवसर पर यह घोषणा की।
सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में अटल काव्य स्मारक बनेगा। इसमें ई लाइब्रेरी व पुस्तकालय की सुविधा होगी। हाल ही में बांसवाड़ा का कांकरिया और सलूंबर जिले का डगोचा स्थल चर्चा में आने का कारण है स्वर्ण खनन नीलामी के लिए। क्यों चर्चा में है? ये स्वर्ण खनन की नीलामी के लिए चर्चा में है। इससे पहले बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के भूकिया जगपुरा व कांकरिया गारा में 2 गोल्ड खदानों की नीलामी की गई थी। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने प्रदेश के किस संस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का दर्जा प्रदान किया? राजस्थान पुलिस अकादमी को किया, आरपीए राजस्थान पुलिस एकेडमी। भारत व मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 के 5वें संस्करण का आयोजन दिसंबर 2025 में कहां हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। कहां पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। 21 नवंबर 2025 को जारी की गई 41 जिलों की पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में कुल कितनी पंचायत समितियां हो गई हैं? अब प्रदेश में 450 पंचायत समितियां हो गई है। जोधपुर में सबसे ज्यादा 7 नई पंचायत समितियां बनी है। सबसे ज्यादा नई कहां बनी है? जोधपुर में। कितनी? 7 बनी है। बाड़मेर में 6 और चूरू में 5 नई बनी है। वर्तमान में सर्वाधिक पंचायत समितियां बाड़मेर में हैं। कितनी हैं? 270 है। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां के अंतर्गत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। 19 दिसंबर 2025 से यह सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के नागरिक दूसरे राज्यों में भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 दिसंबर 2025 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 का लोकार्पण मंडावा झुंझुनू से किया, जिसके तहत राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग पर किए गए व्यय पर अधिकतम कितने फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है? 30% है। कितना है? 30%। नवंबर 2025 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रट लेना। नवंबर का प्रश्न क्यों लिया? इंपोर्टेंट है इसलिए लिया। अब सुधांशु पंत नहीं है, अब उनकी जगह वरुंगत श्रीनिवास आ गए हैं, जिन्हें वी श्रीनिवास कहेंगे और ये 46वें नंबर के हैं। सुधांशु पंत का इन्होंने स्थान लिया है, तो ध्यान रखना वरुंगत श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 का बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को किया गया। 26 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार एट 150 के तहत यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ कहां से किया? जयपुर से किया। जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ कहां से किया? डूंगरपुर से किया। डूंगरपुर से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राजस्थान के किस जिले में देश का अब तक का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट संयुक्त स्थापित किया जा रहा है? पूगल बीकानेर में किया जा रहा है। कहां? राजस्थान के पूगल बीकानेर में। आभा आईडी, आभा का मतलब हो गया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ। आभा की फुल फॉर्म भी पूछेगा, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ। रिकॉर्ड रखने में राजस्थान का देश भर में 3रा स्थान है, ये भी ध्यान रखना। आभा में 3रा स्थान है। पीएम सूर्य घर योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। राजस्थान में कुल रूफटॉप प्लांट 1,02,57 है। कुल क्षमता 408 मेगावाट है। सर्वाधिक रूफटॉप लगाने वाला डिस्कॉम जयपुर डिस्कॉम है। राज्य का पहला जिंक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में राज्य का पहला जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत वर्ष 2030 तक कितने जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 200। टोटल कितने? 200।
पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान अंतरराष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? भारत को किया गया है। भारत को 2026 के लिए संस्था का अध्यक्ष चुना गया है तथा भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वीडन के स्टॉकहोम में इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे उर्सुला वॉन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। जनवरी का जो करंट अफेयर देखेंगे हम उसमें और इनके बारे में बात करेंगे। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ दिलाई? राजकुमार गोयल को दिलाई। किसे दिलाई? राजकुमार गोयल। भारत ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? सेवा तीर्थ नाम रखा है। सेवा तीर्थ नाम रखा है। देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा जिसे पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से वाटर पॉजिटिव स्टेटस दिया गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र नई दिल्ली में भारत के किस हिंदू पर्व को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? भारत के दीपावली को किया गया। दीपावली। सांभर झील व केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान में नवीनतम जुड़े रामसर स्थल कौन से हैं? खिचन हो जाएगा फलोदी, मेनार उदयपुर, सिलिसेट झील अलवर। विकसित भारत जी राम जी कानून में प्रति ग्रामीण परिवार वार्षिक रोजगार दिवस तय किए गए हैं, 125 किए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी का मतलब हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ध्यान रखना। तो इसमें विधेयक 2025 इन्होंने पेश किया। भारत की जनगणना 2027 कौन से क्रमांक की जनगणना होगी? 16वें क्रमांक की होगी। 16वीं जनगणना 2027 2 चरणों में करवाई जाएगी। यह देश की 16वीं तथा आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस सूर्यकांत ने ली। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश VR गवई का स्थान लिया। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नीतीश कुमार ने ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें शपथ दिलाई और इनकी पार्टी का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, JDU इनकी पार्टी का नाम है। अभिनेता धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का निधन कब हुआ? धर्मेंद्र का पूरा नाम भी पूछा जाएगा आपसे। तो धर्मेंद्र केवल कृष्ण इनका पूरा नाम, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। इनका निधन हुआ 24 नवंबर 2025 को। धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन सिख गुरु के शहादत दिवस पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर। भारत के 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। नवंबर 2025 में किस भारतीय व्यक्तित्व को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? जय शाह को किया गया। जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन हैं। नवंबर 2025 को भारत के किस शिक्षण संस्थान को एडू यूनिवर्सल की 5 पाम्स ऑफ एक्सीलेंस रैंकिंग में शामिल किया गया है? IIM इंदौर को किया गया है। देश के पहले वृंदावन गोचर पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? वडनगर गुजरात में किया जाएगा, वडनगर गुजरात। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा पर्यटन स्थल वर्ष 2025 में पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम स्थान पर रहा? ताजमहल आगरा प्रथम स्थान पर रहा, ताजमहल आगरा। किस भारतीय शहर को
हगनाइज इंडेक्स 2025 में दुनिया के शीर्ष 100 साइकिल फ्रेंडली शहरों में शामिल किया गया। अहमदाबाद को किया गया। 29-30 नवंबर 2025 को 60वें अखिल भारतीय जीडीपी आईजीपी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। कहां किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर पूछे तो राजस्थान है, 47.85%। 25 नवंबर 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस स्थान पर एक बायोमास पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया? रेवाड़ी, हरियाणा में किया। 25 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन कहां किया? कोयंबटूर, तमिलनाडु में किया। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में विकसित होने जा रही है? आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ड्रोन सिटी विकसित होने जा रही है, तो आंध्र प्रदेश अपना आंसर होगा। नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के गुवाहाटी में किस नदी पर भारत के पहली रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। ब्रह्मपुत्र नदी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? ये 123वें स्थान पर रहा। 123। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2025 का आयोजन कहां किया गया? नजफगढ़, नई दिल्ली में। नजफगढ़, नई दिल्ली। IUCN की गुड रैंकिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 3 से 5 नवंबर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया। भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया। भारत के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है? लखनऊ को दिया गया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस सदस्य देश को मिली? भारत को मिली है। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। G20 नेताओं का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2025 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक और चोनबुरी प्रांतों में दिसंबर 2025 में हुआ। ये इस खेल का कौन सा संस्करण था? 33वां था। प्रथम स्थान पर थाईलैंड और भारत ने भाग नहीं लिया था। किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया? हार्दिक सिंह, हॉकी। हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, तो हार्दिक सिंह हॉकी। ISF निशानेबाजी विश्व कप जो कि दोहा कतर में आयोजित किया गया, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते, 2 स्वर्ण जीते, 3 हमारे रजत हो जाएंगे, 1 हमारा कांस्य हो जाएगा। किस टीम को हराकर भारत ने पहली बार ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ध्यान रखना, वनडे वर्ल्ड कप महिला की बात हो रही है, भारत जीत गया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इसमें से देखो कुछ इंपोर्टेंट चीज ये है, यह मैच कहां खेला गया? नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत थी। शेफाली शर्मा कौन थी? प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। 30 नवंबर 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर ने ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? रोहित शर्मा ने बनाया। 23 नवंबर 2025 को किस देश ने डेविस कप लॉन टेनिस का खिताब जीता? इटली ने जीता। इटली।
आयोजन कहाँ हुआ? इटली के बोलोग्ना में हुआ। इटली ने फाइनल में स्पेन को हराया। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसे मिली? भारत को मिली और भारत के अहमदाबाद शहर में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। 23 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? जयंत विष्णु नार्लिकर को किया। जयंत विष्णु नार्लिकर। 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए किस व्यक्तित्व को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया? माधुरी मिश्रा। माधुरी मिश्रा। नवंबर 2025 में मिस यूनिवर्स 2025 के 74वें संस्करण के खिताब से किसे नवाजा गया? फातिमा बोश, मेक्सिको। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने किया। 21 नवंबर 2025 को हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किस व्यक्तित्व को प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 रट लेना, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 59वां संस्करण था। विनोद कुमार शुक्ल को इनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए वर्ष 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को चुना गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? स्त्री 2। स्त्री 2। 14 नवंबर 2025 को राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? भोगीलाल पाटीदार को। भोगीलाल पाटीदार की कृति थी पंखेरुआनी पीड़ा। पंखेरुआनी पीड़ा। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने किस अंतरिक्ष यान से अमेरिका के 6.5 टन वजनी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि भारतीय धरती से प्रमोचित किया जाने वाला सबसे भारी उपग्रह था? तो ये था हमारे पास LVM-3M6। LVM-3M6। 15 दिसंबर 2025 को विकसित किए गए भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है। नवंबर दिसंबर 2025 में 19वां सूर्य किरण अभ्यास किन देशों में हुआ? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी काट सेल थेरेपी लॉन्च की। नाम नेक्सकार 19। नवंबर 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने भारतीय नौसेना के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? GSAT-7R CS-03। GSAT-7R CMS-03। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम फर्स्ट। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा हो जाएगा? विक्रम फर्स्ट। भारत व श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताएं, जिसका 11वां संस्करण कर्नाटक में बेलगावी स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। मित्र शक्ति 2025। क्या हो जाएगा? मित्र शक्ति 2025। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम सिक्योरिटी चिप का नाम क्या है? QSIP। इसे DRDO व IIT मद्रास ने मिलकर विकसित किया है। QSIP DRDO ने और IIT मद्रास ने मिलकर विकसित किया है। भारत के पहले स्वदेशी मिनी स्पेस टेलीस्कोप का नाम मीरा। क्या नाम है? मीरा। सिकल सेल रोग के लिए देश की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का नाम बिरसा 101। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 तक सिकल सेल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। 24 नवंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किस पहल को लॉन्च किया? CSIC 1.0।
हाल ही में 24 नवंबर 2025 को माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट भारतीय सेना की किस कमान में शामिल हुआ? पश्चिमी नौसेना कमान। प्रदेश का पहला बायो वेस्ट डीकंपोस्ट प्लांट कहां लगाया जा रहा है? मुहाना जयपुर में लगाया जा रहा है। दिसंबर 2025 में सिलीसेट झील अलवर को आर्द्रभूमि के तहत रामसर साइट के रूप में घोषित करने के बाद वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हैं? वर्तमान में 5 रामसर साइट हैं। सांबर झील हो जाएगी, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, खिंचन हो जाएगी, हमारा मेनार हो जाएगा और सिलीसेट झील अलवर हो जाएगी। हाल ही में उदयपुर की महिला जिसने अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मेसिप पर तिरंगा झंडा फहराकर फतेह हासिल की, क्या नाम है? मनस्वी अग्रवाल नाम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज 3 स्तर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति और सरपंच चुनाव में खर्च सीमा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। जिला परिषद सदस्य में 1.5 लाख से 3 लाख, पंचायत समिति में 75,000 से 1.5 लाख व सरपंच में 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। हाल ही में 10 दिसंबर 2025 को जेईसीसी सीतापुरा में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। यह कौन सा प्रवासी राजस्थानी दिवस था? यह प्रथम ही था और अब से कब मनाया जाएगा? प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 को किया गया। इसमें राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक जीते? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने जीते। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक गोल्ड जीते, कितने जीते? 42। और सर्वाधिक पदक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ने जीते, कितने? 78। उद्घाटन कहाँ हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। स्लोगन क्या था? पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। ये सारी डिटेल याद रखनी पड़ेगी। और पूर्णिमा विश्वविद्यालय एवं राजस्थान यूनिवर्सिटी इस इवेंट के होस्ट विश्वविद्यालय हैं। हाल ही में 11 नवंबर को अंताबारा विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की, जिसके परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुए थे? प्रमोद जैन भाया कांग्रेस। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहां पर वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण किया? राजस्थान विधानसभा डिजिटल म्यूजियम में किया। हाल ही में चांगवान कोरिया में आयोजित हुए पैराशूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल S1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। 94 वर्षीय एथलीट पाना देवी गोदारा कहां की हैं? बीकानेर की हैं, जिन्हें गोल्डन दादी के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई में हुई 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो कौन से मेडल जीते? गोल्ड मेडल जीते। मतलब चारों प्रतियोगिताओं में जीते इन्होंने। 100 मीटर दौड़ की बात कर लो, शॉट पुट की बात कर लो, जेवलिन थ्रो की बात कर लो, डिस्कस थ्रो की बात कर लो, गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने जॉर्डन, इथियोपिया व ओमान की यात्रा की। ओमान की राजधानी बताओ? मस्कट है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? लखनऊ में किया। लखनऊ। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 11 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 को डॉक्टर करणी सिंह रेंज नई दिल्ली में किया गया, जिसमें मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इसमें राजस्थान की 14 वर्षीय लावण्य कंवर ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। लावण्य कंवर जयपुर के हैं, 1 इन्होंने गोल्ड जीता, 4 रजत जीते और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल 2026 में राजस्थानी क्रिकेटर कार्तिक शर्मा भरतपुर को किस टीम ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा? चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। मुकुल चौधरी जो झुंझुनू के हैं उनको लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 2.60 करोड़ में खरीदा। अशोक शर्मा जो जयपुर के हैं गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा। रवि बिश्नोई जो जोधपुर के हैं राजस्थान रॉयल ने 7.20 करोड़ में खरीदा। और हमारा अंतिम प्रश्न है 22 दिसंबर 2025 को महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दुधालिया झालावाड़ में किया गया। झालावाड़ में ही हुआ था। ये 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो गए।
एक दो बार वीडियो देखोगे, पीडीएफ फाइल देखोगे, रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। इंपोर्टेंट सारे हमने कर लिए। इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सारा सब कुछ हम करते हुए चलेंगे। और लास्ट में जैसे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले करंट अफेयर के 1000 रामबाण प्रश्न की क्लास में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ताकि करंट अफेयर में आप कहीं नहीं अटको। जैसे हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, करंट अफेयर डेली क्लासेस से सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं। इस बार भी आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंत तक जुड़े रहें, जो जो करो उनको ढंग से अच्छे से करते हुए चलें। धन्यवाद।